त्रेता युग का वह काल था जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ रहा था। विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने दशरथ से कहा, राजन, मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। राजा दशरथ का उत्तर, ऋषिवर, आप तो महान तपस्वी और सिद्ध पुरुष हैं। एक मंत्र का उच्चारण करेंगे तो राक्षसों का संहार हो जाएगा। आप मेरे पुत्र राम को क्यों ले जाना चाहते हैं? मेरी सेना आपके साथ जाएगी। विश्वामित्र का उत्तर, राजन, मैं संत हूं। सिद्धों के लिए क्रोध वर्जित है। हमें अहंकार और क्रोध से दूर रहना चाहिए। आपके पुत्र राम को ही मेरे साथ जाना होगा। दशरथ, लेकिन ऋषिवर, आप मेरे पुत्र को ही क्यों चाहते हैं? मेरी सेना आपके काम आ सकती है। विश्वामित्र, राजन, मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताता हूं। संसार में 4 ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को अहंकारी बना देती हैं। इनके वश में आकर विवेक समाप्त हो जाता है। यदि इनमें से एक भी किसी के जीवन में आ जाए तो वह विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। अहंकार के 4 कारण। विश्वामित्र, राजन, ध्यान से सुनो। ये 4 चीजें हैं। यौवन, जवानी। यौवन का अहंकार सबसे पहले आता है। यह वह अवस्था है जब शरीर में शक्ति होती है, ठंड नहीं लगती और कोई भी चुनौती छोटी लगती है। लेकिन यही यौवन यदि अहंकार में बदल जाए तो विनाश निश्चित है। राम युवा हैं, परंतु उनका चरित्र विनम्रता और संयम का प्रतीक है। धन, पैसा। धन का अहंकार व्यक्ति को बदल देता है। वह सीधी बात छोड़ संख्या में बात करने लगता है। घर की चीजें दिखाता है लेकिन मूल भाव भूल जाता है। मैं एक शेर सुनाता हूं। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। लेकिन राम के पास धन भी है, फिर भी उनमें विनम्रता है। संपत्ति, जमीन जायदाद। संपत्ति भी अहंकार का कारण बनती है। लोग पुरखों की संपत्ति पर गर्व करते हैं, भले ही उन्होंने उसे अर्जित न किया हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो छोड़कर गए हैं, लेकिन उनका मन संपत्ति से मुक्त नहीं हो पाता। प्रभुत्व, सत्ता। प्रभुत्व या सत्ता का अहंकार सबसे बड़ा होता है। जब कोई कहता है मैं कह रहा हूं, तब उसके अंदर का रावण बोलता है। राम के वचन में मैं नहीं, हम है। उनका जीवन सहयोग और विनम्रता का उदाहरण है। विश्वामित्र, राजन, राम के पास ये 4 गुण यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व हैं। फिर भी वह विनम्र हैं। वह प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। यही विनम्रता उन्हें राम बनाती है। दशरथ का निर्णय। दशरथ भावुक होकर, ऋषिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया कि राम को ही आपके साथ जाना होगा। उनके लिए यह धर्म यात्रा है। विश्वामित्र के साथ राम का प्रस्थान। राम गुरु को प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं। जिसके पास यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व होने पर भी अहंकार न हो, वही सच्चा मनुष्य है। राम इन 4 के साथ भी विनम्र हैं और यही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। राम का जीवन हमें सिखाता है कि विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है।